हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 उसके आंसर्स बताने हैं। इसके अंदर जो आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है वो आइडेंटिटी सबसे इजी आइडेंटिटी होगी अभी तक। जैसे किसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर लर्न है जो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वैसे यदि आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज है 2.5, क्लास 9 का चैप्टर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो मैं आपको बहुत अच्छे से ऐसा क्लियर करने वाला हूँ कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आसानी से देखते ही आंसर बता दिया करोगे। पहले बार में बोला x प्लस 2y 4z का होल स्क्वायर, मतलब 3 टर्म है उस पर स्क्वायर है, 3 टर्म उस पर स्क्वायर लेकिन एक नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव 3 टर्म, बोथ नेगेटिव 3 टर्म, फर्स्ट नेगेटिव और लास्ट दोनों नेगेटिव। और इसमें फ्रैक्शन में आपको 3 टर्म का स्क्वायर करना है। जब 3 टर्म का स्क्वायर करना होता है तो कितना आसान काम होता है आप समझना जरा, कितने तरह से आइडेंटिटी यूज हो जाती है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो आपको पहले भी मैंने बताया और अब दोबारा बता रहा हूँ ड्राइव करके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो 3 टर्म स्क्वायर तीनों के आएंगे, ये फर्स्ट 3 टर्म के तो स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद में हम इसका ए बी करेंगे 2ab में, 2ab के बाद 2bc करेंगे और फिर 2ca करेंगे। समझना दोबारा से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें यदि कोई भी एक हमारा नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब जैसे a b c यहाँ तीनों पॉजिटिव थे, हमारे तीनों कांस्टेंट जो है पॉजिटिव थे। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ a के बाद केवल b को नेगेटिव करता हूँ, तो देखिए क्या चेंजेस आ सकते हैं आइडेंटिटी के अंदर। ऐसा हो जाएगा, आइडेंटिटी यही है लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। a स्क्वायर लेकिन माइनस के b का स्क्वायर। लेकिन क्या होता है यहाँ तीनों स्क्वायर की होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव तीनों टर्म जो है वो पॉजिटिव ही आएंगी हमेशा, कोई भी नेगेटिव हो जाए। आप b के बाद यदि c को नेगेटिव करते तो यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो सेम ही होता है तीनों, ठीक है। चेंजेस क्या आएंगे देखो, दोनों में मैं आपको चेंजेस करके बताऊं। चेंजेस करके होंगे क्या, चेंजेस होते हैं वो टर्म जिसके अंदर b आएगा। जैसे 2ab तो वो नेगेटिव हो जाएगा, b है तो 2bc वो भी नेगेटिव हो जाएगा जिसके अंदर b है। देखो b इसमें है, b इसमें है नेगेटिव, लेकिन जब 2ac होगा वो पॉजिटिव जाएगा। मतलब आप ये देखेंगे कि 2 टर्म नेगेटिव हो जाती है। इसमें भी देखो हम c कर रहे हैं तो देखो कौन सा ab वाला तो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें c है नहीं, bc वो नेगेटिव हो जाएगा और एक c है आपका, ये भी नेगेटिव। 2 टर्म नेगेटिव हो गई, शुरुआत की तीनों टर्म पॉजिटिव होती हैं। लेकिन आप कभी कभी देखें यदि दोनों a b और c दोनों नेगेटिव हो तब क्या होगा, तब भी हमारी 2 टर्म नेगेटिव होंगी। क्यों, a b के सन में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा तीनों केस में क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। bc जब करेंगे तब पॉजिटिव हो जाएगा। करते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहला b है इसलिए 2ab नेगेटिव हो गया। इन दोनों को कराएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो आगे कहेंगे 2bc ये पॉजिटिव हो गया। लास्ट में ca ac। कौन कौन नेगेटिव हुए, कौन कौन नेगेटिव हुए, ab वाला और ac वाला। लेकिन b और c का प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन देखो फिर से 2 नेगेटिव, कम से कम 2 नेगेटिव होती हैं। लेकिन कभी तीनों नेगेटिव हो जाए तो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, हम इसमें सबसे पहला दिमाग लगाते हैं कि माइनस जो है सबका कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन का आप जब देखेंगे, जब होल स्क्वायर हम बनाएंगे इस केस में, जब नेगेटिव का पॉजिटिव ये फाइनल a प्लस बी प्लस सी ही हो जाती है फर्स्ट आइडेंटिटी कि माइनस का स्क्वायर वही आएगा तो वो वही खुलेगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें और आइडेंटिटी वो एक ही है और हमारा क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आप सिलेक्ट कर लें हम कौन कौन से करने वाले हैं। देखिए एक तो पॉजिटिव में आप देख ही लीजिए, चलिए फर्स्ट आप देख लीजिए, पॉजिटिव में खोलना कोई दिक्कत नहीं है। एक नेगेटिव का देख लीजिए, एक डबल नेगेटिव देख लीजिए, एक सिंगल नेगेटिव देख लीजिए जो इसमें खुलेगा। देखिए मैंने इसके जैसे बताया, जब मान लीजिए मैं इसके प्लेस पर यहाँ y कर देता हूँ तो आप बाकी सेम में चले जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत पहले से कर बता देते हैं, फिर एक डबल नेगेटिव बता देते हैं और एक लास्ट फ्रैक्शन बता देते हैं। डबल नेगेटिव ये दोनों भी हैं और फर्स्ट नेगेटिव भी हैं, जो भी आप चाहेंगे मैं बता देता हूँ। और लास्ट आपका फ्रैक्शन में है वो तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं। इतनी आइडेंटिटी को आप समझ के चलें पहले तो, ठीक है।
इतने प्रकार से आइडेंटिटी बन सकती है। तो सिंगल सिंगल से स्टार्ट करते हैं, देखना समझना, आपके आंसर्स मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जो नोट्स में 65 नंबर है। यहाँ हम देख सकते हैं x 2y और 4z। हम यहाँ ले सकते हैं x हमारा a हमारा x हो रहा है, b हमारा 2y हो रहा है यहाँ पर, और लास्ट में c हमारा 4z हो रहा है। इसके हिसाब से हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, a x का स्क्वायर, b 2y का स्क्वायर, c 4z का स्क्वायर, और हम बनाने जाने वाले हैं a 2ab रख दीजिए, x 2y, 2bc रखने वाले हैं हम, bc कितना है 2y और 4z, और लास्ट में 2zx, zx मतलब c मतलब 4z और x। अब जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, नेगेटिव कोई भी नहीं है इसमें, नेगेटिव वाले में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 16z स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 जा 4 xy हो जाएगा हमारा, और 2 2 जा 4 और 8 zyz हो जाता है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 y, और लास्ट में 4 2 जा 8 zx हो जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाता है। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, मतलब 3 टर्म ये आएंगी और 3 टर्म वो आएंगी, इस तरह से ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। लेकिन कभी आपसे कहा जाए रिटर्न, हमें बोला जाए कि आपको फैक्टर फॉर्म बनानी है, तो हम इससे रिटर्न बनाने का भी प्रोसेस होता है, तब नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है, वो अपन दूसरी में बात करेंगे। अभी अपन एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, जिसमें वो वाला जिसके अंदर डबल नेगेटिव है ना, एक नेगेटिव वाले में भी 2 नेगेटिव आते हैं जैसे मैंने बोला। अब एक नेगेटिव वाला उठा लेते हैं, ये दोनों लास्ट वाले है ना, 7b, और ये हम फोर्थ और करा रहे हैं, इसके अंदर 3a प्लस 7b माइनस c 7b है ना का स्क्वायर। तो अब हम ओपन करते हैं, 3a का स्क्वायर a स्क्वायर 7b का स्क्वायर, अब ये भी नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव के साथ चलाएंगे, 7b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। अब करेंगे 2a 3a b 7b प्लस 2bc, ठीक है ना, 2bc में रखोगे तो आप रखोगे 7b और c, और लास्ट में 2ca, ये मतलब हमारा c, ठीक है। अब अपन ने रखना चालू किया, जो आंसर आएगा 3a माइनस 7b माइनस c का, वो होगा 3 का 9 स्क्वायर, ठीक है, 7 का 14 9b स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, c का स्क्वायर, वही तो मैंने कहा पहले तीनों कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अब इनके प्रोडक्ट होंगे, बड़े ध्यान से करना, 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab, लेकिन नेगेटिव क्योंकि b नेगेटिव है, एक नेगेटिव है ना इसलिए नेगेटिव आ गया, और टर्म 2 नेगेटिव होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो 7 2 जा माइनस माइनस प्लस का 7 और c दोनों हैं इसलिए 14bc, दोनों नेगेटिव है ना, तो ये वाले तो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और लास्ट में है हमारा 2 3 जा 6ac। तो इस तरह से आंसर ये आराम से आ जाता है, ठीक है। तो ये यहीं पे फिनिश हो गया, ये फोर्थ पार्ट था। ये जो सबसे स्पेशल है वो 6th है, लोगों को इससे फ्रैक्शन से थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम इसको पहले यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि हम इसको 6 को जब करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम 6 को स्टार्ट कर रहे हैं कि 1/4a माइनस 1/b 1/2b और 1 का होल स्क्वायर, जो हम ओपन करें यहीं से लिखते हैं a 1/4a का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, बाद में वो प्लस हो ही जाएगा, फिर 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से लिखना, 2ab, a है हमारा 1/4a, b है हमारा 1/2b। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से वो एक टर्म नेगेटिव होगी, मतलब वही टर्म नेगेटिव होगी जिसके अंदर b आ रहा होगा, फिर 2bc, bc में 1/2b और c हमारा 1 प्लस 2ca 1 और लास्ट में 1/4 हमारा a, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं, देखना, पहला इसको तो बना ही लेते हैं, 1/4a का तो साफ 1/16 a स्क्वायर होगा, तो मैं a स्क्वायर को 1 से मल्टीपल करके ऊपर लिख रहा हूँ, a स्क्वायर 16 लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो ये 1/4 b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल किया, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा माइनस में आएगा ab अपॉन 4, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे 4 बच गया,
इससे क्या 2 से 2 कैंसिल, माइनस बी अकेला बचा माइनस बी, और लास्ट में 2 से ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा प्लस का a अपॉन 2। तो इस तरह से जो है ये फ्रैक्शन वाले आंसर आते हैं a स्क्वायर अपॉन 16 b स्क्वायर अपॉन 4, नीचे रख दिया प्लस 1 a इंटू बी, ए बी नेगेटिव का माइनस का b और ये a/2। इस तरह से ये जो है हमारे फ्रैक्शन वाले आ जाते हैं। लेकिन इससे अपन उल्टा चलें, मतलब हमें फैक्टराइज मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें इसके अंदर, तो उसके अंदर अपन को क्या करना होता है कि स्क्वायर के स्क्वायर रूट बनाने पड़ते हैं। मतलब हम इसको 4 को 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। वो बहुत इजी होता है, वो दिखने में डिफिकल्ट होते हैं लेकिन इजी होते हैं। लेकिन अपन शुरू करें तो इसको तो अपन यही कंप्लीट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है ना। 5 की बात करेंगे तो 5 को भी इसी के साथ में करना चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं, जिससे ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इसी जगह पर इसी के साथ में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम 5BC में कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बात जब एक्सपेंडेड फॉर्म के पास फैक्टराइजेशन की आती है तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और 2 फैक्टर बनाना। तो आपको पहले ही पता है 2 पावर के 2 फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहें कि ये जो 3 टर्म आए शुरू में, 3 टर्म लास्ट में, टोटल 6 टर्म की एक अभी तक जो आइडेंटिटी है वो यही 6 टर्म वाली आइडेंटिटी के अंदर हम इसके फर्स्ट 3 टर्म से डिसाइड कर लेते हैं कि किस फॉर्म में आंसर आने वाला है। तो अपन ऐसा शुरुआत करते हैं, फर्स्ट टर्म को ऐसा लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर क्योंकि वो 4 है। 9 को लिखते हैं हम 3y का होल स्क्वायर और 16 को लिखते हैं 4z का स्क्वायर। लेकिन बात आती है माइनस लगाने की। तो माइनस कैसे लगता है मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो तीनों में मैंने माइनस लिखे हुए हैं अभी, लेकिन तीनों में कभी माइनस होती नहीं है, कोई 2 टर्म में होते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, मैं क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ यहाँ पे 12xy 24yz और 16xz। ये मेरे नोट्स का 67 नंबर है, ठीक है ना। तो 12xy पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से नेगेटिव होने वाले हैं। मतलब आप ये देखें yz और zx में z कॉमन आ रहा है तो z वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि z से प्रोडक्ट होने वाले नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। 12xy पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। xy वाले पॉजिटिव हैं, जिसमें z आ रहा है वो नेगेटिव होगा, तो हमें इसको नेगेटिव करना पड़ेगा पहली बात तो। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो आइडेंटिटी होती है 2ab 2bc 2ca वाला कॉन्सेप्ट वही लगाएं। तो जो हमने डिसाइड कर लिया ऐसे ही डिसाइड हो जाता है जो नेगेटिव होता है उसके अंदर। देखो x नेगेटिव कौन है 4yz 24yz और 16xz। तो z वाले नेगेटिव हैं तो z वाले को आप नेगेटिव कर दो आसानी से। या तो z को करना पड़ेगा या दोनों को करना पड़ेगा, तब हुआ क्योंकि 2 ही टर्म नेगेटिव होती हैं। तो हमने z को बना लिया करो आप, इसमें बेटर ये रहेगा कि जिसमें नेगेटिव हो वो बना लिया। अच्छा फिर 2ab रखो, 2 हमारा 2x आ गया, a 2ab में 2a हमारा 2x आ गया, ये 3y हमारा b हो गया। मतलब यहाँ पे हमने देख लिया a हमारा चला गया 2x में, b हमारा चला गया 3y में और c चला गया माइनस के 4z में। समझ गया। चलिए अब 2ab के बाद 2bc करें। bc मतलब 3y, c मतलब 4z और लास्ट में माइनस का 4z और 2x। पहले रखेंगे ये दोनों, फिर रखेंगे 3y और 4z और फिर z और 2x, z और 2x, ठीक है। अब इसके तीनों टर्म से हमें पता चल गया कि होल स्क्वायर क्या बनना है। इनका हम चेक कर लें तो हिसाब किताब हमारा सेट होना चाहिए कि 2x 4 का स्क्वायर हो गया, 3y 9 का हो गया, 4z माइनस का 4z प्लस के 16 हो गए। 12xy बनाएंगे 2 to the 4 4 3 12xy बिल्कुल हिसाब बराबर है। 2 3 6 6 4 24yz सही है, 4 2 8 8 16xz सही है। अब इन तीनों की टर्म के हिसाब से जो होल स्क्वायर बनने वाला है प्रॉपर वो क्या होगा, a b c हमने डिसाइडेड थे तो हमने बना दिया, वो बन गया 2x 3y नेगेटिव का 4z का स्क्वायर। लेकिन उन्हें इसके फैक्टर चाहिए होते हैं तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं 2x 3y माइनस 4z 2x 3y माइनस का 4z आंसर आ जाएगा। ये आंसर होता है फैक्टर फॉर्म में, इसके 2 पार्ट में बना के लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है बुक के अंदर ही जिसके अंदर रूट भी है। मैं रूट वाला भी आपको और समझा देता हूँ, इससे आपको और क्लियर होगा। फर्स्ट 3 टर्म ही हमारे डिसाइड कर बता देती हैं कि
कौन सा नंबर बनने यहाँ वाला है। अब देखना यहाँ पे आ रहा है 2x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, 8z का स्क्वायर और 2√2xy और 4√2yz और लास्ट में 8xz। अब आपने फिर देखा कि ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव मतलब x वाला और xz वाला, xy वाला और xz वाला है नेगेटिव, मतलब x नेगेटिव होगा, ये वाली बात तो फिक्स हो गई। x को नहीं करोगे तो आपको yz दोनों को करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम वो डिसाइड बना लो आप कि जिसके अंदर है वो कॉमन वाले को नेगेटिव कर दो, हम x को नेगेटिव कर देंगे। चलिए ये जो √2 है, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमें रूट में लिखना पड़ेगा, इसलिए रूट में क्वेश्चन है, ये y का ही होगा। 8 का क्या होता है, 8 का स्क्वायर रूट हम निकालें तो ये 2√2 बनाता है, 2√2 z²। अब आप कहोगे कैसे, हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर, 2√2 का 2√2 से प्रोडक्ट, 2 2 4 और √2 2, तो ये 8 आ जाएगा। तो 2√2 का कॉन्सेप्ट बनता है ये। अच्छा, हमने किसको नेगेटिव करना है, हमें नेगेटिव करना है x को, तो हम इसको नेगेटिव कर चुके हैं। फिर हमने बनाया 2ab 2bc 2c, ऐसा जमा लिया करो आराम से, 2√2x, ठीक है, y ए भी हो गया, बी सी वाई जेड कौन है, 2√2 और किसको लिखना है, z को लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट में 2√2 z के बाद में x, वो भी माइनस का √2x। ये पूरा कंप्लीट बन गया। तो देखिए एक ही नेगेटिव आ रहा है और हिसाब मिलाएं तो 2√2 का स्क्वायर रूट 2, √2 का स्क्वायर 2, y का y², 2√2 का 8, 2 2 करोगे तो 2√2 नेगेटिव में xy, इसका प्रोडक्ट करोगे तो 2 2 4√2yz और लास्ट में 2 2 4√2z। ये सब बनाए तो हम ये देखेंगे नेगेटिव में 2√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर आएगा। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, -√2x + y 2√2z, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2√2z यहाँ पर x, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के मिल गए, नोट्स के हमारे 65 और 67 मिल गए हैं। और आपके लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो लिस्ट जो आपको मिली हुई है उसके अंदर आपको 65 सीख लिया है तो आपको 66 होमवर्क में करना पड़ेगा और 68 करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपके कंप्लीट हो जाएगी फुल पेज। फिर अपन क्यूबिक वाली आइडेंटिटी में चलेंगे, a + b के होल क्यूब, a - b के होल क्यूब के वीडियो की तरफ, और a³ + b³ a³ - b³ और इनके डेरिवेशन सीखेंगे और फिर आगे इसको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर हमारा ख़त्म की तरफ हो जाएगा। पहले इसको आप रेडी कर लें। ऑल द बेस्ट।